ओम साई राम। मैं साई पूजा चैनल से उषा जोशी बाबा की एक बहुत ही प्यारी सी बात लेकर आपके सामने आई हूँ। किसी शायर ने कहा है, यूं ही नहीं माना भक्तों ने मेरे भाई, यूं ही नहीं माना भक्तों ने मेरे भाई, दिए जले थे पानी से, जलाने वाला था मेरा साईं। जी हाँ, बाबा की कृपा का केवल एक बिंदु, क्या एक अणु भी हमें प्राप्त हो जाए तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हम भव सागर के भय से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। अर्थात बाबा का इतना पावर है कि वे हमारे दुख को सुख में परिवर्तित कर देते हैं। बाबा के पूजनीय चरणों का सदैव स्मरण करो, सारे भय सारी चिंताओं से तुम्हें ज़रूर मुक्ति मिलेगी। यदि हमें बाबा की कृपा पानी है तो सच्चरित्र का नियमित पाठ करो, एक अध्याय तो पढ़ना ही चाहिए। ऐसा करके हम साईं की कृपा निश्चित पाएंगे। आप एक बार तो करके देखिए, प्रतिदिन एक अध्याय पढ़ लीजिए बस। आपको जीवन के जो मिथ्या भय है, फालतू के जो डर है, फालतू की जो चिंता है, उससे बिल्कुल मुक्ति मिल जाएगी। बाबा ने अपने 24वें अध्याय में कहा है, किसी भी पदार्थ का सेवन करते समय बाबा को स्मरण हमेशा करना चाहिए। और साथ ही साथ बाबा ने यह भी कहा है कि अपनी सारी इच्छा, क्रोध, कुप्रवृत्ति को प्रथम बाबा के चरणों में अर्पित कर दो। बाबा कहते हैं, यदि मेरे बच्चे तुम इसका नित्य अभ्यास करोगे तो बाबा तुम्हारी सारी कुप्रवृत्तियों का नाश करेंगे। और इस प्रकार बाबा की कृपा, प्रेम तुमको अवश्य मिलेगा, क्योंकि बाबा और ईश्वर दोनों पृथक नहीं हैं। जो बाबा को ईश्वर से अलग कर देता है वह तो निरा अज्ञानी है, और फिर उसे बाबा के दर्शन भी दुर्लभ हो जाएंगे। इस प्रकार बाबा की सेवा करने से ईश्वर कृपा प्राप्त होना बिल्कुल निश्चित है, और बाबा तभी हमारा चित्त शुद्ध करेंगे और हमें अन्य भक्तों की तरह बाबा की अनुभूतियाँ, स्थिति प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। हमें सुदामा कृष्ण की कहानी सभी को मालूम है ना। वन में जब गुरु माँ ने सुदामा को चने दिए थे खाने के लिए, और उसमें कृष्ण भगवान का भी हिस्सा था, परंतु सुदामा ने लालचवश कृष्ण का जो हिस्सा था उन्हें नहीं दिया, क्योंकि कृष्ण को पता ही नहीं था कि गुरु माँ ने उनके लिए चने भेजे हैं। पर सुदामा को तो मालूम था ना, और उन्होंने कृष्ण को चने खुद खाने से पहले कृष्ण को अर्पण नहीं किए। और फिर उस कहानी में पता ही है कि सुदामा का हाल क्या हुआ। कृष्ण के सखा होने के बावजूद भी उन्होंने अपना जीवन घोर दरिद्रता में बिताया, परंतु उनकी पत्नी ने सिर्फ एक मुट्ठी भुना हुआ चावल, जिसे हम परमल कहते हैं, एक छोटी सी इतनी तुच्छ चीज़ है, जब उनके घर में कुछ नहीं था वही भेज दी। और कृष्ण ने इतनी प्रेम से उस चीज़ को स्वीकार करी, और फिर उसके बाद सभी को पता है जो सुदामा की दरिद्रता थी कैसे ऐश्वर्य संपन्नता में बदल गई। तो हमारे साईं बाबा भी क्या चाहते हैं, हमसे एक मुट्ठी भुना हुआ पोहा, है ना। तो इसीलिए कभी भी एकांत में बैठकर न खाओ। यदि आपको एकांत में बैठकर खाना भी हो तो पहले बाबा को बुला लो, बाबा को अर्पित करो, और फिर उसके बाद स्वयं बाबा के उस उच्छिष्ट भोजन को खाओ। बाबा आपको निहाल कर देंगे। बाबा को क्या पसंद है? बाबा को भी तो खिचड़ी ही पसंद है। खिचड़ी कितनी, ना कोई पकवान है, ना कुछ उसमें इतना मसाला मिला होता है,
परंतु बाबा हमारे कितने सादा खाना पसंद करते हैं। तो बाबा को जब हम खिलाकर खाएंगे तो बाबा हमें सर्वसंपन्न बना देंगे। दूसरी बात, बाबा को एक कभी पसंद नहीं आता था और अभी भी नहीं आता है कि बाबा की भक्ति कोई भी भक्त किसी भी प्रकार करे, बाबा को उसमें किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं है। क्योंकि जो हमारे बाबा है वो अपने भक्त की सेवा का मूल्यांकन स्वयं करते हैं और बाबा मूल्यांकन करते समय यह नहीं देखते हैं कि इसने मुझ पर करोड़ों की सामग्री बरसाई है या मुझे फूल की सूखी हुई पत्ती भेंट करी है। बाबा तो उसमें भक्त का प्रेम देखते हैं, विश्वास देखते हैं, श्रद्धा देखते हैं। बाबा इसी तरह मूल्यांकन करते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलो, ओम साई राम। बाबा को तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। किसी शायर ने कहा है, मेरी हैसियत से भी ज़्यादा मेरी थाली में तूने परोसा है। तू लाख मुश्किलें भी दे दे साईं, मुझे तुझ पे भरोसा है। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।